हेलो बच्चों, आपने एक्सरसाइज 9A 9B कंप्लीट कर रखा है। 9B के बाद निर्मेय चलेंगे, इसके बाद 9C आएगी। तो निर्मेय फर्स्ट आप पढ़ेंगे, निर्मेय कंस्ट्रक्शन फर्स्ट निर्मेय आपको पढ़ना है। देखिए सर्वप्रथम नंबर 1 निर्मेय नंबर 1 में है कि दिए गए रेखाखंड को कुछ भागों में विभाजित करना, कभी 4 भाग, कभी 5 भाग, कभी 6 भाग, कभी 7 भाग, ये करना है। तो पहले निर्मेय है आपकी इसमें रेखाखंड AB को 5 बराबर रेखाखंडों में विभक्त करना। तो रेखाखंड AB को 5 बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में विभक्त करना, ये आपकी रचना है। विभक्त करना, ये रचना आपको करनी है। निर्मेय पहली आपकी है, निर्मेय फर्स्ट। अब देखिए इसको मान लेते हैं AB की कोई माप, तो वहां पर सवाल में माप दी रहती है। यहाँ आपने मान लिया, माना AB बराबर 9 सेंटीमीटर। आपने AB 9 सेंटीमीटर कुछ भी ले लेते हैं, वो 9 सेंटीमीटर है, ये आपने मान के रखा। रचना करनी है तो सर्वप्रथम 9 सेंटीमीटर माप की एक रेखा आपको खींचनी है। ये रेखा, इसका कुछ नाम आपने दे दिया, AB रेखा आपने खींचा, जिसकी माप आपने 9 सेंटीमीटर लिया। 9 सेंटीमीटर माप की एक रेखा खींचा। इसके 5 बराबर भागों में इसको बांटना है। तो बच्चों देखिए, बिंदु A या B से आप उससे स्वतंत्र हैं। A या B से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच देना है, कोई किरण खींच देना है। न्यून कोण आप जानते हैं 90 से कम का कोण होना चाहिए। तो एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आपने खींचा और बिंदु A से ले लिया। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा आपने खींच दिया, और कोई भी कोण हो मापना नहीं है, न्यून कोण हो 90 से कम होना चाहिए, 30, 60, 45, 65 जो भी आप खींच पाए। तो इस प्रकार इसने आपने ये रेखा खींचा और इसको आपने बिंदु M ले लिया, AM रेखा खींचा। कोई जरूरी नहीं कि आप M बिंदु ले, कोई भी बिंदु लेंगे। इनके अतिरिक्त 5 बराबर भागों में बांटना है। बच्चों एक सुटेबल अपने अनुसार उपयुक्त चाप लेना है। प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और एक चाप लेना है, और चाप की सहायता से प्रकार की नोक बिंदु A पर रखा, और उस चाप को आप ऐसे चाप लेना है कि 5 बार कम से कम इसको काट सके। तो ऐसा उपयुक्त चाप लिया, एक चाप लिया आपने, ये इसको यहाँ से लगाया। फिर प्रकार की नोक इस बिंदु पर रखिए और समान उसी चाप से घटाना बढ़ाना नहीं है, दूसरा चाप लगाया। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, तीसरा चाप लगाया। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चौथा चाप लगाया, और ये 5वां चाप लगाया। इनके नाम दे दीजिए। जैसे ये रेखा आपकी M है, तो इसको हमने नाम दे दिया M1, M2, M3, M4, M5 नाम दे दिया। या अगर इसका दूसरा कुछ आप नाम देते हैं तो उसी के हिसाब से आप ये चलते हैं। तो M5 के नाम से आप ये इतने बिंदु चाप खींच लिया। बच्चों एक बार पुनः देखेंगे, एक AB रेखा लिया, 9 सेंटीमीटर की है, जो माप दिया है। यहाँ A बिंदु से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा AM आपने खींच दिया। इस पर 5 बराबर चाप कैसे काटेंगे, AM1, फिर M1 से M1 M2, M2 M3, M3 M4, M4 M5 चाप काटे। समान चाप है, जितना ये दूरी है वही ये दूरी है, वही समान चाप आपने खींचे। इसके बाद आपने अंतिम बिंदु क्या है, M5 बिंदु को आप स्केल की सहायता से मिला दीजिए। यह बिंदु और यह बिंदु, ये दोनों ध्यानपूर्वक आप स्केल की सहायता से मिलाना है। आपको स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। आपने दोनों बिंदुओं को मिला दिया, पहला ये काम करेंगे। इसके बाद आप इसके समांतर यहाँ से खींचना रेखा, इसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है, और यहाँ से
इस रेखा के समांतर M4 से आप रेखा खींचेंगे। तो इसके समांतर आप ये रेखा खींचेंगे और ये समांतर रेखा आप खींचते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे। जहाँ पर काटेगा एक बिंदु उठ जाएगा। इस रेखा के समांतर यहाँ से भी खींचेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि आप ध्यान रखना, स्केल से मिलाना है तो सावधानी रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ से भी आपको मिलाना है और ये भी आपको मिलाना है। इस प्रकार आप देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से M4 से M5B के समांतर एक रेखा खींचा। आप इन बिंदुओं को आपको मान लेना है। कुछ बिंदु आप मान लीजिए इनको, जैसे ये हमने बिंदु मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, इसको मान लिया S। इस प्रकार देखिए AB रेखा के कितने भाग हो गए, AS, SR, RQ, QP, P और V। इस प्रकार 5 बराबर चाप आपने AB रेखा को, जो 9 सेंटीमीटर की थी, कितने बराबर भागों में बांट दिया, 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसको ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसके रचना कैसे करते हैं। तो रचना के चरण, हेडिंग डालना है आपको, रचना के चरण या बिंदु, रचना के चरण या बिंदु। नंबर 1 में वो लिखना है जो आपने सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम AB रेखा 9 सेंटीमीटर खींची। सर्वप्रथम आपने क्या खींचा, सर्वप्रथम AB बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर खींची, 9 सेंटीमीटर खींची। सर्वप्रथम आपने ये किया है। दोबारा क्या किया था, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AM खींची। नंबर 2, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई, अब कोई कोण नहीं, न्यून कोण 90 से आपका कम होना चाहिए, न्यून कोण बनाती हुई रेखा, बनाती हुई किरण AM खींची। फिर बच्चों इसके बाद देखिए कि फिर क्या आपने क्या किया था, AM के 5 बराबर भाग किए, रेखा AM के 5 बराबर भाग, 5 बराबर भाग क्रमशः AM1, M1 M2, M2 M3, M3 M4 तथा M4 M5 की। इस प्रकार आपने ये किया AM के 5 एक चाप लेकर के AM1, M1 M2, M2 M3, M3 M4, M4 M5 आपने चाप काट लिए बराबर समान भाग से। फिर इसके बाद आपने क्या किया है, फिर आपको ध्यान देना है, M5 और B को मिलाया, M5 और B को मिलाया। फिर आपने क्या किया है, फिर आपने किया है M5B के समांतर M4P, M3Q, M2R, M1S खींची। फिर आपने किया है M5B के समांतर, समांतर रेखाएं क्रमशः M4P, M3Q, M2R तथा M1S खींची। इसके बाद देखिए
ये खींचा जो AB को 5 बराबर भागों में, जो रेखा AB को 5 समान भागों AS, SR, RQ, AS बराबर SR बराबर RQ बराबर QP बराबर PB में विभाजित करती हैं, विभाजित करती है। इस प्रकार हमने दी गई रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित किया। इस प्रकार हमने दी गई रेखा के 5 बराबर भाग किए, 5 बराबर भाग किए। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार रचना करनी है। तो बच्चों इसका अभ्यास करेंगे घर में। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं कि एक रेखा PQ बराबर 8, PQ बराबर 8 सेंटीमीटर के 5 भाग कीजिए, 5 समान भाग की रचना कीजिए, नंबर 2 रेखा MN बराबर 7 सेंटीमीटर के 4 समान भाग, 4 बराबर भाग की रचना कीजिए तथा रचना के चरण भी लिखें। तो दोनों रेखाओं में जैसे यहाँ रचना के चरण लिखे गए हैं तो रचना के चरण भी आपको करना है। मुझे ध्यान में रखना है कि दी गई रेखा जो माप की दी गई है उनमें हम 5 बराबर भाग, 3 बराबर भाग, 4 बराबर भाग जो कह रहा है प्रश्न में वैसे करना है। तो इस रचना को आपको ध्यान में देना है और इसको देख करके हमें ये रचनाएं करनी है और कॉपी में भी करना है। तो जो कर इसको देखिए, कई बार आप देखेंगे तो इसको करते जाएंगे, इसे करके और कॉपी भी आपको आगे डाले जब आएंगे कॉपी भी आप चेक कराएंगे अर्थात इसकी कॉपी भी कंप्लीट करते रहें। वीडियो को आप देखते रहें, पिछले वीडियो का अभ्यास करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, समस्याओं को जरूर शेयर करें।